मायावती जी के हालिया रुख और 2027 की चुनावी तैयारियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी बसपा एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आक्रामक मुद्रा में है। अप्रैल 2026 तक के राजनीतिक घटनाक्रमों और मायावती जी के बयानों का यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो उनकी रणनीति के कई अहम पहलू सामने आते हैं। मायावती जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पर जो स्टैंड लिया है वह उनकी पार्टी की मूल विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के पूर्णतः अनुरूप है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन इसे पूरी तरह से स्वीकार करने के बजाय इसमें गंभीर संवैधानिक और सामाजिक कमियां भी गिनाई। मायावती का मुख्य तर्क यह है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिलाएं सामाजिक और शैक्षिक रूप से कहीं अधिक पिछड़ी हुई हैं। यदि आरक्षण के 33% हिस्से में इन वर्गों के लिए अलग से कोटा यानी कोटा के भीतर कोटा निर्धारित नहीं किया जाता तो आरक्षण का अधिकांश लाभ केवल सवर्ण या साधन संपन्न वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रह जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा हमेशा से महिलाओं की भागीदारी की समर्थक रही है, लेकिन वह ऐसा प्रतिनिधित्व चाहती है जो समावेशी हो और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला को भी संसद तक पहुंचा सके। उनके अनुसार बिना SC, ST और OBC आरक्षण के यह बिल इन वर्गों की महिलाओं के साथ राजनीतिक अन्याय होगा। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि बिल पारित होने के बावजूद इसके लागू होने में जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तें जोड़कर इसे विलंबित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जो प्रहार किए हैं वे उनकी भावी चुनावी रणनीति का संकेत देते हैं। उन्होंने इन दलों को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताकर यह साफ कर दिया है कि वे इंडिया INDIA गठबंधन या किसी अन्य मोर्चे का हिस्सा बनकर अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान को कमजोर नहीं करना चाहती। उनका मुख्य आरोप यह है कि जब ये दल सत्ता में थे तब उन्होंने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों, विशेषकर पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। मायावती को लगता है कि ये दल मिलकर उनके पारंपरिक वोट बैंक को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि वे बार बार जनता को याद दिला रही हैं कि इन दलों का इतिहास दलित विरोधी रहा है और इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को हमेशा बाधित करने का काम किया है। 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर मायावती ने जो भाषण दिया वह आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का वास्तविक शंखनाद माना जा रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए 2007 के उस दौर की याद दिलाई जब बसपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बसपा प्रमुख ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि 2027 में उनकी पार्टी किसी भी छोटे या बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उनका यह फैसला पिछले कड़वे अनुभवों पर आधारित है, जहां गठबंधन के कारण बसपा का वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो गया, लेकिन अन्य दलों का वोट बसपा उम्मीदवारों को नहीं मिल पाया। इस बार वे सोशल इंजीनियरिंग के नए स्वरूप पर काम कर रही हैं, जिसमें दलितों के साथ साथ पिछड़ों और समाज के अन्य गरीब वर्गों को सीधे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। संगठनात्मक रूप से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी जिला कमेटियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि अब पार्टी का ध्यान केवल बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर जाना होगा। मायावती ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे भाजपा, सपा और कांग्रेस की विफलताओं को उजागर करें और बसपा शासनकाल के दौरान रहे सख्त सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था की याद दिलाएं। मायावती के लिए 2027 की राह चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन उनकी सक्रियता बताती है कि वे अब रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक राजनीति के मूड में हैं। वे उत्तर प्रदेश के युवाओं को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि बसपा सरकार में किस प्रकार बिना किसी भेदभाव के विकास और न्याय सुनिश्चित किया गया था। कुल मिलाकर मायावती जी का महिला आरक्षण पर स्टैंड उनके सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देता है, जबकि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनकी राजनीतिक संप्रभुता को पुनः स्थापित करने का एक साहसी प्रयास है।